सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन के बाद आपको मैं देखने मिल रहा हूँ एंड ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आते हैं अपन निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले अभी जो मैं कैंडल स्टिक फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ, 30 मिनट का कैंडल मैं अभी फॉलो करता हूँ जिसमें मेरे को ठीक ठाक रिजल्ट मिलते हैं। इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं विद RSI, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी शायद रिकॉर्डिंग में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर चला है मार्केट में लास्ट आवर्स में। दिख रहा होगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऐसा है, बट आपको दिख रहा होगा नीचे बाइंग्स आ रही है और वो सॉरी, नीचे पुलबैक्स आ रहे हैं, बट उसको वापस से मार्केट पुश कर दे रहा है ऊपर की तरफ। 30 मिनट की लास्ट कैंडल्स में आपको दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रेड है, और फिर फाइनली ये जो रेड वाला मूविंग एवरेज है उसको उसने टच कर दिया है। ओवरऑल मार्केट बिहेवियर है कि एक लो उसने लगाया दिन के स्टार्टिंग में फर्स्ट 30 मिनट्स में, और उसके बाद इस लो को मार्केट थ्रू आउट डे में टच करने नहीं आया है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो कंटिन्यूसली, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा में कंटिन्यूसली मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है। और वो मूवमेंट कितना था एक बार देखते हैं। 23 200 192, आई मीन 200 के आसपास से लेकर 23 372, मतलब 170 180 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दिया है इसने। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ट्रेड करने के लिए मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ, बट मूवमेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिन में आज एक मूव पर था जो कि आप ट्रैक कर सकते थे, बाकी फिर साइडवेज हो गया था। 15 मिनट का चार्ट पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद कल कैसे ट्रेड करना है वो प्लान करेंगे। 15 मिनट्स का चार्ट अपन यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 15 मिनट का चार्ट अगर आप लगा रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट में ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारा 200 EMA। 200 EMA जिनको नहीं पता गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, इस पे अभी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। EMA बोले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब 15 मिनट की पिछली 200 कैंडल का जो एवरेज निकल के आ रहा है वैल्यू, वो इस ब्लैक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब कभी भी कैंडल 200 EMA के ऊपर क्रॉस करती है और बहुत देर तक सस्टेन कर लेती है, इसका ये मतलब है कि हम इसको बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, 1 मिनट का नहीं है, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में 200 EMA मतलब 4 कैंडल, और अगर अंदर 3 से 3.5 घंटे तक ये 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड किया है आज मार्केट जो है। आगे आते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, दैट इज़ 5 मिनट्स कैंडल। 5 मिनट कैंडल में आपको दिखेगा कि आपका जो लास्ट का टाइम है ये वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, दैट इज़ डीके। आपका जो प्रीमियम है उसको सिर्फ और सिर्फ तोड़ा गया है, सेलर के द्वारा डीके किया गया है। और शुरू में जो मूव था आपको ये, इसका टाइम मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 10:05 से लेकर आपका जो मूव आया था है 11:30 तक आपने अगर ट्रेड को क्लोज कर दिया होगा तो आई थिंक यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द कॉल डायरेक्शन। बाकी फिर दिन भर देख रहे होंगे आप ऊपर नीचे इस बॉक्स के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि मैं जो हूँ खुद भी ऑप्शन बायर हूँ, तो बायर के लिए एक ही जगह में ट्रैवल करने से क्या हो जाता है, डीके होता है। उसके चलते हमारा जो प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है वो सीधा 20-30% मतलब 70 रुपये 75 रुपये में आपको मिलेगा, भले ही मार्केट सेम जगह में ट्रैवल कर रहा हो। तो ये चीज़ हम अवॉइड करते हैं। 15 मिनट का टाइम देखते हैं, उसमें भी डीके होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अब आते हैं हम लोग कल की स्ट्रैटेजीज पे। तो कल की स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन वन डे का कैंडल लगाते हैं, ठीक है। तो वन डे के कैंडल में देखते हैं, अभी वन डे का कैंडल ये बोल रहा है आपको कि कंटिन्यूसली कुछ दिनों से मार्केट गिरा। ये S1 जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, और जो S1 का सपोर्ट है इसको थ्रू आउट कभी ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 डेज से
मार्केट उसी सपोर्ट से वापस आ जा रहा है या उससे थोड़ा ऊपर से वापस आ जा रहा है। और आज जो कैंडल बनी है, ये जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड को पढ़ाया भी था कि आज जो कैंडल बनी है, मार्केट खुला यहाँ पर, नीचे जाने की कोशिश किया, पर बायर आ गए, तो फिर ऊपर जाके इसने क्लोज किया। आई थिंक आपको याद आ गया होगा जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट अभी बुलिश मूव आपको शो कर रहा है, बुलिश मूव। तो हम एक पैरामीटर लेके चल सकते हैं कि बुलिश है मार्केट। बट अभी मैंने एक नया इंडिकेटर जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ RSI डाइवर्जेंस। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये यहाँ पर कैंडल ट्रेवल कर रहा है 16 जैन वाली। यहाँ पर RSI की जो नीचे आपको वैल्यू दिख रही होगी दैट इज़ 38 पॉइंट समथिंग, एंड अगेन अभी यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी RSI की वैल्यू जो है दैट इज़ 41। मतलब RSI में भी आपको स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बुलिशनेस शो कर रहा है। कैंडल स्टिक्स में भी आपको बुलिशनेस शो कर रहा है। तो हमारा जो ओवरव्यू है अभी के लिए, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ अभी ट्रैवल कर सकता है। बट मैं कभी भी बोलता हूँ कि एक दो इंडिकेटर पे डिपेंडेंट हम नहीं चलते, हमको दो तीन चीज़ें और देखनी पड़ती है। निफ्टी 50 को मेन जो ड्राइवर्स हैं इसके, एक है आपका रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा है, मैं आपको सबको बताता हूँ, HDFC बैंक। इन दो चीज़ों को आप स्टडी करिएगा, कभी भी आप, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जो आप फेलियर में आएंगे। ठीक है, इस पे आते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आप अपन को कंक्लूड करने से पहले एक बार HDFC की और रिलायंस की रीडिंग करते हैं, साथ ही ऑप्शन चेन भी अभी इस पर स्टडी करेंगे। आते हैं अपन HDFC बैंक पे। तो HDFC बैंक पे अगर मैं 30 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ विथ वॉल्यूम, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ठीक ठाक वॉल्यूम मिला है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर ये जो बाइंग हुई है यहाँ पे कम वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है, बहुत ऊपर के जाने की कोशिश किया था, वहाँ से इसको ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिला, यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो। बट अगर वन डे का अगर अपन देखते हैं HDFC की कैंडल में, तो वन डे में आपको मोटा मोटा दिखेगा कि ऊपर से सेलिंग आ रही है भैया। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर जा रहा है, बट 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहाँ से नीचे आ जा रहा है। प्लस वॉल्यूम भी जो है इसके प्रीवियस डेज से कम है थोड़े। यहाँ पर मतलब एक चीज़ हो सकती है कि ये जो HDFC बैंक है साइड वेज जा सकता है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं देगा, साइड वेज जाके डीके कर देगा, एक ये कंडीशन हो सकती है। आते रिलायंस में पढ़ते हैं, रिलायंस में क्या हुआ है आज। रिलायंस में तबाही वॉल्यूम हुई है शुरू में, हायर प्राइस में ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरा, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सपोर्ट लेके फिर आपका ये साइडवेज हो गया। ये जो सेलिंग वॉल्यूम हुई है, इससे एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो कि रिलायंस में थोड़ा सा बियरिशनेस है अभी। गैप डाउन, गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, फिर थोड़ा 50% के आसपास रेज होके फिर ये यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम की अगर अपन बात करते हैं वन डे की वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। लास्ट 2 दिन से रिलायंस में बहुत उथल पुथल आपको देखने मिल रही है, शानदार वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे प्रीवियस बहुत सारे डेज से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है। एंड कल जो था, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसमें नीचे से बाहर आए थे, आज यहाँ पर ऊपर खुला फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर मिक्स क्यूज, मतलब HDFC और ये दोनों में अभी अपन मिक्स सिग्नल ही मानकर चल रहे हैं, राइट। अब आते हैं जो कंक्लूड हमको करने पे हेल्प करेगा, दैट इज ऑप्शन चेन। जब ऑप्शन चेन पे हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को कि सपोर्ट जो है 23,000 में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, 23,200 में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, 23,300 में सपोर्ट बहुत अच्छा है, और 23,350 में भी सपोर्ट है, ठीक ठाक। वहीं अगर अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो है 23,300 में 1300 आपको दिख रहा होगा, राइट। और रेजिस्टेंस मेरे को कुछ खास यहाँ पर फिर 400 में है और 500 में है। तो
तीन रेजिस्टेंस है, सबसे पहले 300 जो कि आज ब्रेक हो गया है, अगला जो रेजिस्टेंस है हमारा 400 और उसके बाद 500। तीन रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस और अगर सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ये दिस वन एंड दिस वन। तो यार टोटल ओवरऑल जो डेटा निकल के सामने आ रहा है वो आपको यही बता रहा है कि भैया अभी साइडवेज की जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। यहाँ पर इंडिया विक्स देखेंगे तो 16.4, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और जब कभी भी वॉलेटिलिटी हाई होती है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ छोटे मोटे पॉइंट्स लेके निकल जाओ, नहीं तो कब ट्रैप हो जाओगे पता नहीं चलेगा। और वॉलेटिलिटी जब बड़ी रहती है, इंडिया विक्स जब बढ़ा रहता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट बियरिश डायरेक्शन कभी भी ले सकता है। तो अगर आप कॉल में बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कॉल में बैठे हैं, आपका डायरेक्शन थोड़ा सा भी अगेंस्ट हुआ तुरंत निकल जाना है। अगर आप नहीं निकले होप के चलते, उम्मीद के चलते कि ऊपर जाएगा, ये कब आपकी बैंड बजा देगा, कब आपकी लंका लगा देगा आप बोल नहीं सकते, राइट। सो उस चीज़ में अपन को अभी बहुत ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनवाइंडिंग 23,200 में बहुत सारे लोग निकले हैं, यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो अल्टीमेटली अनवाइंडिंग हुई है, आपको ऊपर की तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। बट जो ऑप्शन चेंज का डेटा जैसे दिख रहा था हमको, वो हमको नीचे की तरफ, मतलब इंक्रीज वॉलेटिलिटी के चलते मैं उसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1:1, मतलब एकदम न्यूट्रल, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब ये टोटल अभी जो मार्केट है आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ किसका मार्केट है, कमेंट करके बताइएगा। सेलर्स का मार्केट है, बायर्स का बिल्कुल भी मार्केट अभी नहीं है। क्योंकि अगर बाय करोगे तो सिर्फ डीके करेगा वो यहीं 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 ट्रैवल करके। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। एक मोटा मोटा मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ कि किस लेवल पे टूटने पे क्या आपको करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इसके रेफरेंस में, यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ले लेते हैं। कब आपको पुट का सोचना है, कब आपको कॉल का सोचना है, ये मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। जिनको ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट आपका कहीं से भी ट्रैवल करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर, इस लेवल को ब्रेक करता है, तब आपको सोचना है कि आप पुट में जा सकते हो। दैट्स इट, ये सबसे पहले कंडीशन है, राइट। सेकेंडली ऊपर की कंडीशन क्या है, ऊपर में भी आपको मैंने बताया कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में पहला रेजिस्टेंस तो ये R2 दिख रहा है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस खा चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस खा चुका है और यहाँ पर सपोर्ट था बहुत बड़ा, उसको ब्रेक करके टूटा है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी तभी आएगी जब आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको जो दिख रही है ब्लू कलर की, वो आप ब्रेकआउट करके एटलीस्ट 15 मिनट इसके ऊपर ट्रेवल करता है अगर, तब जाके आप उसको बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो एकदम सिंपल है कल का मार्केट, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक आप लेवल ये वाले ब्रेक नहीं हो जाते। कौन से लेवल हैं अभी आपको मार्क करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहला ये वाली ट्रेंड लाइन, दैट मीन्स ये अगर कंटिन्यूसली चलती है तो 23,300 के आसपास आएगा ये। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 23,389 या 23,390, 23,390 ये ब्रेक होता है। पहली कंडीशन 15 मिनट यहाँ पर आदमी आदमी आई मीन कैंडल मार्केट जो जाती है, तब जाके हम लोग क्या लेंगे, कॉल लेंगे। और जब ये वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अगेन 15 मिनट जब टाइम स्पेंड करता है मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम लोग पुट लेंगे, राइट। और तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट इनके बीच में ही चलता रहता है तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है भैया, भजन करिए बैठ के आराम से, एंजॉय करिए।
क्योंकि अगर इसके बीच में अगर आप करते हैं, इसका यही मतलब है आप अपना जो प्रीमियम है वो डीके कराना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून इन द चैनल। आज से कोशिश करूँगा मैं कि रोज़ पोस्ट करूँ एक एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।